लोग कहते हैं कि जीवन साथी कैसा चाहिए। मेरा मानना है कि जीवन साथी मुझे एक घर जैसा चाहिए। मेरे लिए जीवन साथी एक घर के जैसा है। एक घर का मतलब है कि उसमें कमरा भी है, बरामदा भी है, किचन भी है, लेटरिन बाथरूम भी है, 2 कमरे भी हैं, सारी चीज़ें हैं और हर चीज़ का अपना एक अलग अलग महत्व है। जैसे बेडरूम का अलग महत्व है, जो कि सिर्फ एक पति पत्नी का या फिर उसके बच्चों का है। जो बरामदा है उसमें आए हुए मेहमान के लिए है। दोपहर में सब लोग बैठकर साथ में खाना खाने के लिए बरामदा है। सुबह शाम सब लोग बैठकर चाय नाश्ता करने के लिए बरामदा है। हो सके तो कुछ लोग बाहर से आ जाएं तो वहाँ पे बैठ के गप्पे लड़ाने के लिए बरामदा है। लेकिन बरामदे में सोया नहीं जा सकता है, और अगर सोया भी जा सकता है तो कभी कभार। नींद तो आती है अपने कमरे में, फिर चाहे वो सोफ़ा हो या फिर बेड हो या फिर ज़मीन हो। जितना बिंदास होकर हम अपने बेडरूम में सो लेते हैं, उतना बिंदास होके हम बरामदे में कभी नहीं सो पाते हैं। क्योंकि बेडरूम में जब सोते हैं हम दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, लेकिन जब बरामदे में सोते हैं तो वहाँ दरवाज़ा नहीं होता है, और दरवाजे के पीछे हम किसी भी तरीके से रह सकते हैं। वो मेरा खुद का आज़ादी है। लेकिन बरामदे में ऐसा नहीं होगा। बरामदे में हमें पूरे कपड़े पहनकर अपने पूरे शरीर को ढक कर फिर सोना होगा, और समय से पहले उठना होगा, समय के बाद सोना होगा। पर अपने कमरे में ऐसा नहीं होता है। अपने कमरे में अगर हमारा मन नहीं है तो हम देर तक सो सकते हैं, अगर हमारा मन नहीं है तो देर तक जग सकते हैं। तो जो आज़ादी अपने कमरे में होता है वो बरामदे में कभी नहीं होता है। इसीलिए मुझे जीवन साथी एक घर जैसा चाहिए, जिसमें किचन भी है सास की तरह, और भी कमरे हैं देवर जिठान की तरह, और जो आने जाने का रास्ता है वो ननद की तरह। नहान और लेटरिन बाथरूम एक होता है, जो हर कोई इस्तेमाल करता है, घर के पूरे सदस्य। उसमें ना किसी का अपना होता है ना किसी का पराया, सबका बराबर होता है। तो अगर मुझे जीवन साथी चाहिए तो एक घर जैसा चाहिए, जिसमें सब कुछ हो और सब कुछ का सबका अपना अपना अलग महत्व हो। अगर सब मिल जाए तो एक घर हो जाए, और अगर ये घर का एक हिस्सा अलग हो जाए तो घर अधूरा हो जाए। तो ऐसे ससुराल होता है कि जब सब लोग होते हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं, तभी ससुराल ससुराल होता है। किसी एक को अगर अलग कर दोगे तो एक अधूरा हो जाएगा। तो जब चीज़ें अधूरी हो गई है तो तुम पूरे कैसे हो? तुम पूरी ज़िंदगी कैसे जी रहे हो? कभी भी नहीं हो सकता। तो कभी भी अपने घर को घर ही रखने देना, होटल मत बनाना कि कोई भी आए और कोई भी जाए। जैसे मायका का अपना एक अलग होता है, ससुराल का अपना एक अलग होता है। सबकी जगह अलग अलग है, रिश्ते भी अलग अलग हैं,
और निभाने वाले भी लोग अलग अलग हैं। तो ज़िंदगी में किसी को किसी से कभी कंपेयर मत करो, और कंपेयर करने से पहले एक बार सोचो कि क्यों हम कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, उसे कभी बदलने की कोशिश ना करो। हाँ, समय समय पर उसकी साफ सफाई करो। साफ सफाई का मतलब है, अगर घर है तो साफ सफाई करो, अगर रिश्ता है तो बात करके जो रिश्तों में गलतफहमी हुई है, जो इंसानों के बीच रिश्तों के बीच दूरियां हुई है, उसे ख़त्म करो। कभी उसे बढ़ाने की कोशिश ना करो। अगर बढ़ाओगे तो रिश्ता ख़त्म ही हो जाएगा, और अगर बात करके सुलझा लोगे तो रिश्ता मजबूत हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि हमारे घर में कोई चीज़ अगर रखा है, जैसे किचन में चावल, दाल या गेहूँ, कुछ भी ले लो, सामग्री खाने वाला ले लो। अगर काफ़ी समय हो जाता है रखे हुए तो उसमें कुछ कीड़े पड़ जाते हैं या घुन पड़ जाते हैं या छोटे छोटे बाले होते हैं जो पड़ जाते हैं। जब हम ख़रीद के लाते हैं या जब उसको हम डिब्बे में रखते हैं किचन में बनाने के लिए, तो वो एकदम फ्रेश होता है। पर अगर हम ज़्यादा दिन उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसे देखते नहीं हैं, तो वो ख़राब होने लगता है। जब हम एक दो देखते हैं, एक दो घुन पड़ गए हैं या एक दो घुन बाले पड़ गए हैं, तो हम सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी एक ही दो पड़े हैं, बाद में टाइम मिलेगा तो साफ़ कर लेंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। अगर एक दो पड़ गए हैं, तुम्हारी नज़र उस पर पड़ी है, तो सारे काम को छोड़ दो, सबसे पहले उसकी सफाई करो। क्योंकि अगर तुम आज उसे नज़रअंदाज कर दिए तो 10 दिन के बाद शायद तुम पूरी ज़िंदगी लगा दो, अपना पूरा दिन लगा दोगे, तब भी वो साफ नहीं होगा। क्योंकि तब तक वो आधे से ज़्यादा ख़राब हो चुके होंगे और आधे से ज़्यादा उसमें कीड़े पड़ चुके होंगे। लेकिन अगर आज अभी साफ कर दोगे तो ना इतना मेहनत लगेगा, ना तुम्हारा चीज़ बर्बाद होगा, और बर्बाद होने से भी बच जाएगा। ऐसे होता है रिश्ता। रिश्ते में जब एक दो बातें हो जाए तो उसको ये ना सोचो कि हम बाद में इसे संभालेंगे या फिर कभी बात कर लेंगे, या अभी हमारा बात करने का मूड नहीं है। मूड ना भी हो तब भी सामने वाले से रिक्वेस्ट करो और एक दूसरे से बातें करो। अगर बातें नहीं कर पा रहे हो तो लिख के टेक्स्ट करो, मैसेज करो या लेटर लिखो। घर में हो तो क्या हुआ, लेकिन लिखो और करो। तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम लिख के उसे दे दो और वो लिखकर तुम्हें दे दे। अपनी जो सारी उलझने हैं वो लिख के एक दूसरे को दे दो। उसे पढ़ो, सुलझाओ, पर उसे बात के लिए ना छोड़ो। क्योंकि अगर तुम बात के लिए छोड़ोगे तो फिर उस रिश्ते को बचा नहीं सकते हो। तो अगर रिश्ते को बचाना है और ज़िंदगी भर निभाना है, या फिर ऐसा करना है कि गया तो गया, दूसरा आ जाएगा, तो अगर ऐसा चाहते हो तो ना करो। लेकिन अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। जिस चीज़ में एक बार कीड़ा लग जाता है ना, अगर समय रहते उस कीड़े को ना साफ किया जाए तो वो कीड़ा अकेले ही 10 कीड़े को जन्म दे देता है, और 10 कीड़ा मिलके 100 कीड़े को जन्म देता है, और 100 कीड़ा मिलके पूरे अनाज को मिट्टी बना देता है। ऐसे होता है रिश्ता। 1 से 2 बात हो तभी बातों को सुलझा लो, 2 से 10 ना हो, नहीं तो 10 से 100 होते हुए देर नहीं लगेगा, और जहाँ 100 हुआ वहाँ रिश्ता ख़त्म ही समझो।
अगर ख़त्म नहीं होगा तो फिर भी एक साथ रहकर कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसीलिए समय रहते सारी चीज़ों को सुलझाओ। कुछ को नज़रअंदाज कर दो और कुछ को भूल जाओ। कुछ को माफ़ कर दो और कुछ तुम क्षमा मांगो और रिश्ते को सुलझा लो। जीवन में खुश रहो और मुस्कुराते रहो। अगर आपको हमारी कहानी से कोई भी सीख मिली है, जो मैंने ये 10 मिनट के टॉपिक पे बोला है, उसमें से अगर एक भी बात आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ। थैंक यू, धन्यवाद।